टू द विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो विद्यायन की मेंस एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है ना। हमने क्या है, अब जो भी चैप्टर वाइज सीरीज थी वो हमने क्या है फिनिश कर दी है। अब उसके बाद में क्या है, एक चैप्टर और बचा है, वो किसी दिन करा देंगे। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या है क्रॉस सीरीज लेकर आए हैं, जिससे क्या है आपको क्या है बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे क्या है आपके प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन होने वाला है। ठीक है ना। तो डेली देखें और क्या है वीडियो को पूरा देखें, जिससे क्या है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं। और हमने क्या है शाम के लिए क्या है एक सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें क्या है शाम को 8 बजे हम क्या है इंग्लिश प्लस क्या है निबंध लेकर आते हैं। ठीक है ना। तो देखो करते हैं स्टार्ट। इसमें देखो सबसे पहले हमारा हिंदी का पोर्शन दे रखा है। ये हिंदी का बाद में किसी दिन कराते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश का पोर्शन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो करते हैं देखो सॉल्व। हमारा जो दूसरा पोर्शन रहेगा वो किसका रहेगा, इंग्लिश का पोर्शन रहेगा हमारा ये। ठीक है ना। यानी क्या है भाग बी, यानी कि मैथ। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि भिन्न 3/7 को निरूपित करने के लिए दी गई आकृति में कितने भागों को छायांकित करना होगा। हमें इसमें बताना है कि ये जो भिन्न दे रखी है इसमें क्या है 3/7 को निरूपित करने के लिए दी गई आकृति में कितने भागों को छायांकित करना होगा। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले ये 3/7 दे रखा है। अब 3/7 का मतलब क्या होता है, कोई भी आकृति में क्या रहता है हमारा, यदि नीचे 7 मतलब टोटल 7 कॉलम में, उसमें क्या है 3 फिल करने होते हैं हमारे लिए। लेकिन इसमें 7 से ज्यादा है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने हैं 14। तो देखो नीचे हमें क्या करना है, पहले 14 बना लेना है। ठीक है ना। इसमें क्या कर लेना, 14 हमारे लिए बना लेना है। ठीक है ना। तो देखो 3/7 में 14 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 2 से गुणा करेंगे। नीचे गुणा किया तो ऊपर से भी क्या है 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो देखो इसमें हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 14 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कितने 6 कॉलम हमारे लिए क्या करने पड़ेंगे, 6 कॉलम हमें क्या करनी पड़ेंगे, फिल करनी पड़ेंगे या फिर छायांकित करनी पड़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा आपका, 4th ऑप्शन, यानी कि क्या है चौथा ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। यह है भिन्न 15 सही 1/25 को दशमलव संख्या में बदलें। यानी इसे हमें किस में चेंज करना है, दशमलव संख्या में क्या चेंज करना है। ठीक है ना। तो देखो इसे कैसे करेंगे, पहले हम नॉर्मल भिन्न बदल लें इसके लिए, या फिर देखो ऐसा इसे करने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये दे रखा है 15 सही। ठीक है ना। 15 सही 1/4 दे रखा है, सॉरी एक सेकेंड दोबारा करते हैं। ये दे रखा है 15 सही 1/25 दे रखा है। ठीक है ना। 15 सही 1/25 का मतलब देखो दो तरीके से बताता हूँ मैं, जितने भी तरीके हैं मेरे पास काफी तरीके हैं। ठीक है ना। मैं किसी भी तरीके से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है ना। देखो ऐसे एक तरीका तो यही है कि पहले क्या करो 25 की और 15 की गुणा करो और प्लस 1 करो, फिर उसके बाद में 25 से भाग करो। तो ये तरीका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे ना करके हम दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। वो तरीका क्या रहेगा हमारा, देखो ये 15 है, 15 सही 1/25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 प्लस 1/25। ठीक है ना। इसे भी हम क्या है लिख सकते हैं, ऐसी भिन्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 25 से भाग करो किसके लिए, 1 के लिए। ठीक है ना। 25 से भाग करो किसके लिए, 1 के लिए। तो क्या है भाग करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे कम से कम क्या है 25 से बड़ा अंक होना चाहिए। तो बड़ा तो है नहीं, पहले हमने क्या पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ा दिया। अब भी छोटा है, फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, 1 0 और लगा दी तो ना जाने का सुपर आ जाएगा हमारा। अब चला जाएगा 25 चौक 100। तो इसे भाग करने के पश्चात कितना बना हमारा, 0.04। अब 15 ऐड कर दो इसमें 0.04 में, तो कितना हो जाएगा 15.04 क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा होने वाला, 15.04 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बनेगा हमारा। ये जो ऑप्शन बनने वाला है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 28वां, एक सेकेंड 28वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये है एक घन की भुजा ज्ञात करें, इसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। यानी कि एक घन दे रखा है हमारे लिए, उस घन की भुजा हमें क्या है फाइंड करनी है, और उसका जो हमें क्या है वॉल्यूम यानी कि क्या है आयतन दे रखा है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, घन का क्या है आयतन का मतलब क्या है बात कर रहा है, तो आयतन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। तो देखो जो घन होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3। ठीक है ना। साइड की पावर 3। ठीक है ना। तो भुजा की घात 3 यानी कि मान लो कोई भुजा x है, x की पावर 3 बराबर कितना दे रखा है 64 दे रखा। अब इधर से क्या है, ये क्या घन हटाओगे यानी कि 3 हटाओगे तो इधर क्या है घनमूल चढ़ जाएगा।
क्या चढ़ जाएगा, घनमूल। और घनमूल को कैसे निकालते हैं, यदि 3 का सही जोड़ा बन जाए तो क्या है, घनमूल निकल जाता है। तो देखो हम क्या है 4 चौक 16 चौक 64, इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि ये क्या है 4 4 4 मतलब 4 4 नंबर का, किसी भी एक नंबर का 3 संख्याओं का अगर सेम संख्याओं का क्या है जोड़ा बन जाता है तो उसे क्या हम बाहर निकल आता है। तो इसका जो निकल के आएगा बाहर कितना निकल के 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो भुजा आई वो कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है ना। इसकी भुजा कौन सी बनने वाली है, 4 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 29वां क्वेश्चन दे रखा है, श्रेया के पास 32 लाल पेन है और 56 नीले पेन है। वे उन्हें इस तरह भरना चाहती है कि प्रत्येक पैक में पेन की संख्या समान हो और केवल एक ही रंग के पेन हो, ठीक है ना। और केवल क्या है, एक ही रंग के पेन हो। सबसे बड़े पैक में कितने पेन होंगे, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को और समझ लो। ये बोल रहा है श्रेया के पास 32 लाल पेन है और 56 नीले पेन है। वो उन्हें इस तरह भरना चाहती है कि प्रत्येक पैक में पेन तो समान हो। उनका कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक पैक में जो पेनों की संख्या हो वो तो समान हो, लेकिन दूसरी कंडीशन बोल रहा है संख्या समान तो हो, लेकिन क्या है केवल एक ही रंग के पेन हो। उसमें जो पेनों की मतलब रहने चाहिए वो कैसे रहने चाहिए, एक ही रंग के पेन होने चाहिए, ठीक है। सबसे बड़े पैक में कितने पेन होंगे ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, हमेशा मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, मासा। तो देखो 32 का और 56 का मासा निकाल लो। 32 का और 56 का मासा कैसे निकाल देते हैं, हम भाग विधि से निकाल देते हैं मासा, ठीक है ना। तो देखो 32 से भाग करोगे, 32 से कम 32, कितना, एक बार गया। अब 6 में से 2 माइनस करोगे 4, हम 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। अब 24 से भाग करोगे किसके लिए, 32 के लिए, फिर से एक बार जाएगा, ठीक है ना। 24 माइनस करोगे, इधर लिख लेता हूँ साइड से मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। 3 में से 4 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, सॉरी 12 है वहाँ पे। 12 में से 4 जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। अब 8 से भाग करना है किसके लिए, 24 के लिए। तो 8 3 है 24। तो टोटल मिला के इसको जो HCF आया यानी कि मासा आया वो कितना निकल का आया हमारा, वो कितना निकल का 8। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कितना हो जाएगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे मैं बता देता हूँ आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए। वैसे मैंने क्या है आपको ये सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं चैप्टर वाइज। अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो क्या है चैनल पेज पर जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। और आज के क्वेश्चन जो अच्छे लग रहे हैं, इसी तरीके से यदि सीरीज जारी रखवाना चाहते हो तो क्या है चैनल के क्या है लाइक जरूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। जिससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जिस अब आपको क्या है इस पर क्या है सभी मतलब क्या है जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी सभी की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 30 नंबर यानी 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ये दे रखा है एक ट्राइंगल दे रखा है, मान लो दूसरा एक ट्राइंगल दे रखा है और प्लस क्या है ये वाली आकृति दे रखी है। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 420 दे रखी है, ठीक है ना। इनकी जो वैल्यू है वो उन्होंने कितनी दे रखी है, 420। जबकि क्या है एक आकृति ये दे रखी है और एक ट्राइंगल वाली आकृति दे रखी है। इनकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 90 यानी कि 90 दे रखी है। तो हमसे पूछ रहा है ये जो आकृति है इसकी वैल्यू क्या रखी है इन्होंने, कि इस तरीके से इनकी इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसके लिए देखो जो ट्राइंगल दे रखा है हम इसके लिए x मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है x मान ले रहे हैं और इसके लिए जो दूसरी वाली आकृति दे रखी है इसके लिए हम y मान ले रहे हैं, ठीक है। बराबर कितना दे रखा है हमारे 420। अब देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस y बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 420। अब दूसरी वाली जो इक्वेशन यानी कि समीकरण दे रखी है वो क्या दे रखी है, मतलब इस तरीके से दे रखी है, ठीक है ना। यानी क्या है हमने इस वाली आकृति को क्या माना है, y माना है, तो हमने y लिख लिया, ठीक है ना। फिर माइनस दे रखा है। फिर दूसरी इस वाली आकृति को हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है ना। बराबर में कितना दे रखा है, 90 यानी कि 90 दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें देखो यहाँ से क्या है y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, y बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, x उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस x लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस x लिख सकते हैं। अब ये y बराबर 90 प्लस x यहाँ पे लगा दो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है ना। y की जो वैल्यू है वो 90 प्लस x इस वाली इक्वेशन में लगा दो। तो लगाते हैं, ये इक्वेशन क्या दे रखी है हमारी, 2x प्लस y बराबर 420। दोबारा से इरेज करके दोबारा से लिखते हैं। इसमें ये दे रखी है हमारे लिए 2x प्लस y बराबर 420, ठीक है ना। और जो इक्वेशन बन के आई थी वो कितनी आई थी निकल के, हमारी y की वैल्यू निकल के आई थी हमारी जो y की वैल्यू जो निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी, x प्लस 90। तो हम 2x प्लस y की जगह लगा देंगे x प्लस 90, ठीक है ना। बराबर में कितना हो जाएगा, 420। अब 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये x और x ऐड हो जाएंगे, दोनों कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, ठीक है ना। बराबर ये 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब 420 में से 90 माइनस करोगे, 420 में से 90 माइनस करोगे तो देखो कितना बचने वाला है, 0, ठीक है ना। 12 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा, 3,
ठीक है ना। और 4 यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 3, यानी कि 330, 3 से और डिवाइड कर दो इसके लिए 3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी कि 110, यानी इसकी जो वैल्यू आई निकल के, इसकी कितनी निकल के आई हमारी 110। लेकिन हमसे वो इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है ना। और हमने इसे x माना किसको था, ट्राइंगल को माना था x। अब ट्राइंगल की जगह लगा दो ये, ठीक है ना, ये x क्या है 110 वैल्यू ट्राइंगल की जगह लगा दो। देखो करते हैं सॉल्व। हमने क्या है, ये वाली जो आकृति y है माइनस ट्राइंगल की वैल्यू कितनी निकाली हमने 110 और बराबर में कितना है 90, ठीक है ना। अब ये 110 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का होने का मतलब क्या बनेगा, इधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90 में 110 ऐड करो कितना बनेगा 200, हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन कौन सा राइट बनेगा हमारा 200, यानी कि क्या है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसमें बताना है कि रिक्त स्थान में कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है 100, 200, 300, इसका मतलब कितना हो गया 300। यदि ये वाला भी नंबर सी होता तो इसका मतलब क्या हो जाता 400 हो जाता। लेकिन क्या है इसमें से क्या है ये एक्स लगा हुआ, इसका मतलब क्या है 9 कम है, 10 कम है ये, ठीक है ना। यानी क्या है 300 प्लस कितना हो जाएगा ये 100 में से माइनस करोगे 10 यानी कि 90, यानी कितना बनेगा ये 390। तो ये वाला जो नंबर बनेगा टोटल कितना बनेगा 390। और इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बनेगा ये जो नंबर बनने वाला है वो क्या है हमारा, यानी कि 50 और प्लस 9 यानी कि 59, ठीक है ना। कितना बनने वाला है 59, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है ना। और 5 और 9 14, ठीक है ना। और 3 और 1 4, यानी टोटल मिलाकर ये कितना बन गया 449। कितना बन गया हमारा ये नंबर 449। अब 449 का भी आपको पता होना चाहिए कि रोमन नंबर में किस तरीके से लिखते हैं। तो 449 को जो लिखने वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी क्या है वी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या है सभी मतलब क्या है ज़्यादातर बच्चे क्या है सही आंसर दे रहे हैं इसका, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है ई बुक है। इसको तैयार करने के लिए जिनका सहयोग लिया गया है वो विद्याज्ञान में पढ़ने वाले बच्चे तथा उनके टीचर के सहयोग से बनाई हुई बुक है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से क्या है बनाई हुई क्या है ये बुक है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या है इसमें विद्याज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा मैथ, मानसिक योग्यता, इंग्लिश तथा सामान्य तथा अन्य समझ। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है ना। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत की बात कर रहा है इसमें, ठीक है ना, कौन सा विकल्प गलत है। तो देखो ये जो हमारे लिए दे रखी है लंबाई दे रखी है आई और चौड़ाई दे रखी है इसकी वृत्त, ठीक है ना, सॉरी एल। लंबाई क्या दे रखी है एल दे रखी है हमारे लिए इसमें, और चौड़ाई क्या दे रखी है वृत्त यानी लेंथ और वृत्त। जबकि इसका जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है 240 वर्ग मीटर दे रखा है, ठीक है ना। देखो आयत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा क्षेत्रफल का, आयत के जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। ये क्या रहता है हमारा आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो देखो हमें इसको क्या है ऑप्शन से करना होगा, ऑप्शन से ज़्यादा बेटर क्या है और कोई तरीका इसका नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखते हैं हम, देखो करने वाले हैं इसके लिए क्वेश्चन के लिए सॉल्व, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसके लिए सॉल्व देखते हैं। देखो इसको करने के लिए पहला हम ऑप्शन उठा रहे हैं दूसरा वाला, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन उठा रहे हैं हम इसमें, दूसरा वाला क्या है हम ऑप्शन उठा रहे हैं। ये दे रखा है 16, कितना दे रखा है 16 और गुणा में दे रखा है 15। तो 16 और 15 की गुणा करके देख लो क्या 240 बन रहा है, ठीक है ना। एक बन रहा है तो ये भी ऑप्शन सही होगा, यानी गुणा कर करके क्या है ये 240 बनता रहेगा। तो हमारा क्या है वो ऑप्शन सभी राइट आंसर होते जाएंगे, ठीक है ना। और लेकिन गलत पूछ रहा है तो जो ही जिससे क्या है नहीं बनेगा 240 वो हमारा क्या है राइट आंसर बन जाएगा। तो देखो 16 से करोगे तो 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8, 16 एकम 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, ये बन रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये अब ये दूसरा देख लिया हमने, अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथे ऑप्शन में दे रखा है 32 और गुणा में 7.5, ठीक है ना। 32 गुणा में कितना दे रखा है हमारे 7.5। तो करते हैं गुणा 32 की 7.5 से। तो देखो 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 1 16, 700 करोगे 7 दूनी 14 और 7 दिए 21 और 1 22, ठीक है।
ऐड कर लो इनके लिए, 0 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 और ये कितना 2। अब क्या है एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका भी 240 बन रहा है, तो ये भी राइट आंसर बनने वाला है हमारा, ठीक है ना। अगला देखते हैं और दूसरा विकल्प देखते हैं इसमें कौन कौन सा दे रखा है हमारे लिए, ठीक है ना। इसे एक सेकंड इरेज कर लेते हैं। तो हमारे दो ऑप्शन तो क्लियर हो गए, ये तो हमारे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों ऑप्शन क्या है राइट है, ठीक है ना। लेकिन क्या है अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं बन पा रहा है इससे। एक देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन देखते हैं। अब तीसरे में दे रखा है 54 गुणा में 5, ठीक है ना। 54 गुणा में कितना दे रखा है 5। अब 5 की 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 2 27, इससे 270 बन रहा है। तो यही क्या है गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या है गलत आंसर, और यही क्या है पूछ रहा है कि कौन सा आंसर गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है, हमारा तीसरा ऑप्शन यही क्या है, ये वाला जो नंबर है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वो इसी तरीके से आपको क्या है विद्याज्ञान स्कूल में जो घुमा के क्या है क्वेश्चनों को पूछता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम क्या है इस क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे क्या है आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन होता रहेगा। अब डेली आपको क्या है इसी टाइम क्या है लाइव आना है और आराम से क्या है लाइव ही क्या है बताना है क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 33वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 33वां क्वेश्चन, इससे पहले हमने 32 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है ना। अब हमारा क्या है 33वां क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को पहचान कर बताइए। इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो सबसे बड़ी भिन्न का मतलब क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि जो भिन्नें दे रखी हैं उनके अंश तो बराबर नहीं है या फिर क्या है उनके हर तो बराबर नहीं है। तो हमने देखा कि जो भिन्नें दे रखी हैं इनमें सभी भिन्नों के क्या है अंश बराबर हैं, ठीक है ना। जब भिन्नों के अंश बराबर होते हैं, ठीक है ना, जब भिन्नों के क्या होते हैं अंश बराबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न का मतलब मैंने क्या बताया, जिस भिन्न का क्या है हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न क्या होती है सबसे बड़ी होती है। तो इसकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी बनने वाली है, 2/3 क्या है सबसे बड़ी भिन्न बन जाएगी। और यदि पूछ रहा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो 2/11 क्या है, सॉरी 2/13 क्या है सबसे छोटी भिन्न हो जाती है। यानी कि एक बार और बता देता हूँ, यानी कि जिस भिन्न यदि अंश समान है सभी के, ठीक है ना, भिन्नों के अंश समान है, तो उसमें क्या होता है जिस अंश का हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न क्या होती है सबसे छोटी, और जिस भिन्न का क्या है अंश सबसे छोटा होता है वो क्या होती है हमारी भिन्न सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसको जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, यदि एक कुर्सी की कीमत कितनी दे रखी है 7,642 रुपये 45 पैसे है, तो 7 कुर्सियों की कीमत क्या होगी, ठीक है। करते हैं सॉल्व। देखो इसमें क्या बोला है, जब एक कुर्सी की कीमत ये दे रखी है हमारे लिए 7,000 एक सेकंड इरेज कर देते हैं इसे, ये दे रखा है 7,642.45 ये दे रखा है, ठीक है। इसकी हम एक कुर्सी की कीमत अब 7 की पूछ रहा है, तो 7 से हम क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो करते हैं हम 7 से गुणा, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3 और 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 28, और 3 को जब ऐड करोगे तो कितना बनेगा हमारा 31, फिर से हासिल के 3, ठीक है ना, पॉइंट लगा दो अब, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 16 और 3 19, एक हासिल का बना, ठीक है ना। 8 चौक 32 और 1 33 हासिल के 3 बने, 8 सिंह 48, 48 और 3 51, 51 का एक हासिल 5 बना, ठीक है ना। 8 सत्ते 56, 56 और 5 61। क्या कुछ मिस्टेक हो गई, दोबारा देख लेते हैं। अरे सॉरी हमने 7 से करना था, 8 से कर दिया बीच में। हाँ दोबारा से करते हैं, एक सेकंड रुको, थोड़ा से इरेज कर दें। हाँ 7 से करना था हमें, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, ठीक है ना। 7 चौक 28, 28 और 3 31, ठीक है ना, हासिल 3, ठीक है ना। 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 चौक 28 और 1 29, ठीक है ना। 7 सिंह 42, 42 और 2 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44, 42 और 2 44, हासिल कितना होना 4 और 7 सत्ते 49, 49 और 4 53, 49 और 4 53। यानी कि जो नंबर बनने वाला है 7 कुर्सियों की जो कीमत, ठीक है ना, जो 7 कुर्सियों को जो कॉस्ट रहने वाला है वो कितना हो जाएगा 53,497 रुपये 15 पैसे, ठीक है ना। 53,497 रुपये 15 पैसे, यानी कि क्या है बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है सही इसका, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि दिए गए कथन को सही सिद्ध करने के लिए m और n के मान को चयन करें। इसमें बताना है कि यहाँ पे m और n के स्थान पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखते हैं, देखो ये देखो सबसे पहले हमें दे रखा है 127 दे रखा है। कितना दे रखा है हमारे लिए? 127 दे रखा है, ठीक है ना। फिर गुणा में दे रखा है हमारे लिए 15, ठीक है, बराबर। फिर दे रखा है m और गुणा में दे रखा है हमारे लिए 15, ठीक है ना। प्लस क्या दे रखा है? n और फिर गुणा में दे रखा है हमारे लिए 15, ठीक है, ये दे रखा है। हमें बताना है यहाँ पे m और n की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो देखो हमें m और n की जगह नंबर लगा के यही वाले टोटल बना देना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए देखो हमें इसमें क्या दिख रहा है? 15 कॉमन दिख रहा है। इधर साइड में क्या है? 15 कॉमन दिख रहा है, तो 15 कॉमन ले लो। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या कर दिया? 15 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 15 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहाँ पे m बचा। क्या बचा? m प्लस यहाँ से भी क्या है? 15 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? n बचा, ठीक है। अब देखो 15 तो बन गया हमारा, ठीक है ना। गुणा में 127 बनना है, तो 127 बनाने के लिए m और n का मान कितना रखना होगा हमारे लिए, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। देखो 100 और 15 लिख दें तो 115 हो जाएगा, लेकिन हमें बनाना क्या था? क्या है यहाँ पे? 127 बनाना है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा 120 और 15 दे रखा है, 120 और 15 को ऐड करोगे तो 135 बन रहा है, बनाना हमें 127 है। तो हमारा चौथा ऑप्शन देखो, चौथे ऑप्शन में क्या है? 100 और 27 बन रहा है। कितना बन रहा है? 100 और 27। 100 और 27 को जब ऐड करोगे तो 127 बन रहा है, और हमें बनाना भी कितना है? 127 ही बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है? चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या है यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है? 100 + 27, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करनी है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जब तक पेपर होगा, जब तक क्या है, आप ये सीरीज बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। डेली इसके लिए क्या है, देखते रहें, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। तो और आपको क्या है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। वैसे तो क्या है, ज़्यादातर बच्चे सभी कमेंट बॉक्स में क्या है सही से आंसर दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हाँ बच्चे अच्छे क्या है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या है, यदि आपके समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और क्या है, जब वीडियो ऑफ हो जाए उसके बाद में क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर हमारे लिए क्या है समझ में आ रहे हैं, अच्छी है वीडियो या बढ़िया है, ठीक है ना। उसके क्या है एक अच्छा सा कमेंट कर दें, ठीक है ना। अगला देखते हैं 36 नंबर यानी 36 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। इस जो दे रखी है ये वाली, ये जो दे रखी है नंबर, ये कुछ ये इस तरीके से दे रखा है। इसको सॉल्व करके बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद कौन सी फ्रैक्शंस बनने वाली है हमारी, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। ये दे रखा है 6/8। कितना दे रखा है हमारे लिए? 6/8, ठीक है। फिर दे रखा है भाग का चिन्ह। फिर दे रखा है हमारे लिए 3/2 और गुणा 4/5, ये दे रखा है। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, 6/8, ये जो वाला जो भाग का चिन्ह है इसे हम गुणा का चिन्ह बना लेते हैं। गुणा का चिन्ह जैसे ही हम लगाते हैं इसकी जगह, तो ये वाला जो नंबर होता है वो पलट जाता है, यानी कि क्या है, नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, 2 ऊपर कर देंगे और 3 नीचे कर देंगे। 2 ऊपर कर दिया हमने और 3 नीचे कर दिया, ठीक है। और गुणा में कितना दे रखा है? 4/5। अब हमारे सभी नंबर किस में हो गए? गुणा में हो गए, और आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो करते हैं सॉल्व। 4 से इसे डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, ठीक है, कट गया। 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6। अब 2 से क्या, अब कोई नंबर नहीं कटने वाला। ऊपर तो क्या बचा हमारा? 2 बचा, और नीचे क्या वाला बचा हमारा? 5। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? 2/5, ठीक है ना। क्या आंसर होने वाला है? 2/5 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। सभी बच्चे के बहुत अच्छे तरीके से आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ये जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो हाँ सभी बच्चों के ज़्यादातर क्या है, फोर्थ ऑप्शन ही आ रहा है, यानी कि 2/5 क्या है आ रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। इसमें बताना है, इसमें लगाना है हमें अवरोही क्रम में इनके लिए, ठीक है ना। कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है इनके लिए? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब देखो 2 क्रम होते हैं हमारे, एक अवरोही क्रम होता है और एक आरोही क्रम होता है। अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा, ठीक है ना। जैसे सबसे बड़ा लिखा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा लिखेंगे, तो हमारा जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा? अवरोही क्रम बनेगा, ठीक है ना। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना। छोटे से क्या है, बढ़ता हुआ जो क्रम चलता है वो क्या बनता है हमारा? चलता, उसे क्या बोलते हैं हम? आरोही क्रम बोलते हैं, ठीक है ना। छोटे से बढ़ता हुआ क्रम चलेगा तो क्या है? आरोही क्रम। और बड़े से छोटा क्रम चलेगा उसे क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि क्या है, इस वाले जो ये ऊपर से बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है उसे तो बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और जो नीचे घटता हुआ क्रम चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सा? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इनके लिए बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो करते हैं अब इसे सॉल्व।
तो हम कहे एक फ्रैक्शन उठा लो, ठीक है, उसी फ्रैक्शन से देख लेते हैं कि कौन सा मतलब क्या है। पहली वाली फ्रैक्शन से देखते हैं कि क्या है ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका जो अंश या हर कोई सेम तो नहीं है पूरी सभी फ्रैक्शनों का, ठीक है ना, यानी सभी भिन्नों का। तो देखो क्या है इसमें पहले वाले ऑप्शन में तो सभी भिन्न में क्या है जो अंश दे रखा है हमारे लिए, ठीक है ना, वो क्या है सभी क्या है सेम दे रखा है, ठीक है ना। ये अंश और हर का मतलब होता है हमारा जो अंश और हर का जो मतलब होता है वो क्या होता है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या है नॉमिनेटर सभी का क्या है 2 दे रखा है, यानी कि क्या है छोटा है सभी का इसमें, यानी अंश क्या दे रखा है सभी का छोटा दे रखा है, और हर कभी सभी का क्या दे रखा है अलग अलग भिन्न भिन्न दे रखे हैं। देखो मेन चीज़ तो ये है हमें इसमें देखना है कि सभी मतलब जो अंश हैं वो सेम है, ठीक है ना, तो हमें आसानी हो जाएगी थोड़ा करने में। तो देखो करते हैं, ये बता अवरोही क्रम में क्या व्यवस्थित है ये। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इसमें सबसे जब अंश सेम होता है, मैंने पीछे भी बताया कि जब अंश सेम होता है, ठीक है ना, तो जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। वो भिन्न क्या कहलाती है सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। तो ये क्या है सबसे छोटी भिन्न ये 2/13 रहने वाली है, ठीक है ना, सबसे छोटी। अब बता रहा है वो अवरोही क्रम में, तो जब छोटी भिन्न 2/13 है तो सबसे ये लास्ट में लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए सबसे लास्ट में, लेकिन ये क्या है सबसे लास्ट में लिखी हुई नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया हमारे लिए, क्या है ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, पहला ही। और देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, जिसका हर सबसे छोटा होता है वो क्या होती है सबसे बड़ी भिन्न होती है, यदि अंश सभी के समान हो तब, ठीक है ना। तो 2/3 क्या होनी चाहिए सबसे बड़ी भिन्न होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन क्या है वो सबसे लास्ट में दे रखी है, और होनी क्या चाहिए ये सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है ना। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम दे रखा है होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। देखो अन्य भी विकल्प दे रखे हैं और भी एक्स्ट्रा विकल्प दे रखे हैं, जैसे दे रखा है ये इसका हर समान है। इसका हर समान जब हर समान रहता है तो जिसका क्या है जिसकी मतलब अंश बड़ा नंबर वही भिन्न बड़ी कहलाती है, और जिसका अंश छोटा नंबर वही क्या भिन्न छोटी कहलाती है, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या हो जाएगी 14/11, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 14/11, ठीक है ना। तो ये भी गलत है हमारा, ये बोला अवरोही क्रम में व्यवस्थित है ये बताना है, तो ये भी व्यवस्थित नहीं है, ये भी व्यवस्थित नहीं है हमारा, ठीक है ना। एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक हुई थी पढ़ने में, वो बोला व्यवस्थित कौन सा क्रम में व्यवस्थित है, तो ये भी व्यवस्थित नहीं है। इसमें क्या होता है जो दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या क्या होना चाहिए था हमारा, सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा जाता है इसमें दूसरे वाले ऑप्शन में सबसे पहले जो नंबर लिखने वाला था वो कौन सा था हमारा 14/11, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न ये लिखा जाता। फिर उसके बाद में लिखा जाता 10/11, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या लिखा जाता 6/11, और फिर उसके बाद में 4/11, और फिर उसके बाद में ये लिखा जाता 2/11। ऐसे लिखना होता तो हमारा क्या है ये अवरोही क्रम बना हुआ होता, लेकिन क्या है ये भी भिन्न क्या है गलत हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में देखते हैं इसमें भी क्या है अंश समान है, ठीक है ना, अंश क्या है समान है, तो जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी। तो देखो जिसका हर क्या है सबसे बड़ा 18 है, तो ये भिन्न सबसे छोटी है लास्ट में, बिल्कुल सही है। उससे छोटी 15 वाली है, ये भी सही है। उससे छोटी क्या है 12 वाली है, ये भी सही है। उससे छोटी 8 वाली है, और इससे छोटी क्या है, तो देखो इस सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 7/8 हो गई। उससे बड़ी क्या हो सॉरी सबसे छोटी भिन्न क्या होगी यहाँ पे बताना है हमारे अवरोही क्रम बना है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 7/6 हो गई। फिर उससे छोटी भिन्न 7/8 हो गई। उससे छोटी भिन्न 7/12 हो गई। उससे छोटी भिन्न 7/15 हो गई, और उससे छोटी भिन्न क्या होगी हमारी 7/18। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि तेल की एक टंकी में 60 लीटर तेल आ सकता है। तेल की एक टंकी है उसमें कितना तेल आ सकता है 60 लीटर तेल आ सकता है। एक दूसरी टंकी जिसकी क्षमता इसकी 3 गुनी है, ठीक है ना, एक दूसरी टंकी है उसकी क्षमता कितनी है इसकी 3 गुनी है, इसका 3 गुना तेल आ जाता है उसमें। तो टंकियों की कुल क्षमता क्या है, यानी दोनों टंकियों की हमें बताना है कि कुल क्षमता दोनों टंकियों में मिला के क्या है टोटल कितना तेल आ सकता है। तो पहली वाली टंकी का तो पता है हमारे लिए कितना तेल आ रहा है, उसमें 60 लीटर तेल आ रहा है, जबकि दूसरी वाली टंकी में इससे 3 गुना तेल आ रहा है। 3 गुना का मतलब 3 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी 3×6 = 18, यानी 180 लीटर क्या है उसमें तेल आ रहा है, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ लो, क्योंकि उसमें क्या है दोनों टंकियों का कुल तेल पूछ रहा है, यानी कुल क्षमता का मतलब कुल होता है, यानी कुल जो भी मतलब क्या है उसमें लिक्विड या जो भी चीज़ आ सकती है वो देखना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये ऐड करोगे तो 0, 8 और 6 14, 1 और 1 2, यानी कि 240 लीटर उसमें टोटल जो तेल आने वाला है, यानी उसकी जो टोटल कैपेसिटी है उसकी क्षमता है वो कितनी है 240 लीटर की, ठीक है, दोनों किसकी दोनों की, ठीक है। तो 240 यानी क्या है दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है थोड़ा ये 39 नंबर है, ये इसका क्या है रीजनिंग का मतलब क्वेश्चन आ गया है इसमें, ठीक है ना। चलो इसे बीच में भी कर लेते हैं सोल्व जब आ गया है तो, ठीक है ना। ये दे रखा है हमारे लिए, देखो ये है क्वेश्चन
सर्च में का जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी SEARCH इसका बताना है मतलब जल प्रतिबिंब क्या होता है। तो जल प्रतिबिंब हमेशा क्या है नीचे बनता, नीचे मतलब क्या है प्रतिबिंब लगा हुआ होता है। जल का मतलब क्या होता है, जल तो नीचे ही रहेगा, नीचे ही दिखेगा कोई भी इमेज, ठीक है ना। तो इसमें जल प्रतिबिंब क्या हो जाता है, पलट जाते हैं नंबर, जल प्रतिबिंब क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो देखो पहले वाले में एच तो जैसे का तैसा रहेगा, सी भी सही है, ठीक है ना। आर भी पहले वाले ऑप्शन से देखा है हम, एच तो देखो इस तरीके से बन जाएगा, कुछ ऐसा ही रहेगा, सी भी इसी तरीके से पलटेगा नीचे की ओर, ठीक है ना। उसके बाद जो आर पलटने वाला है वो किस तरीके से पलटेगा, ये रहेगा हमारा इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से रहने वाला है ये आर, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। और ए का जो क्रम हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और ई का जैसे का तैसा रहने वाला है, ठीक है ना। और एस का जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरीके से क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर राइट बन रहा है। देखो इसमें एस नहीं पलटा है पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है ना, इसका गलत हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, देखो हाँ इसमें देखते हैं, इसमें क्या है बिल्कुल ही आगे पीछे ही चेंज कर दिया है, ठीक है ना। और इसमें इसका जो एरो है, इसका जो ये वाला जो एरो है, इसका बिल्कुल ही ये चेंज कर रखा है इन्होंने, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है, ये दूसरा ऑप्शन का है, बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट बनने वाला है, दूसरा ऑप्शन का है, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, इसमें बताना है कि दी गई संख्याओं में रेखांकित अंकों के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। इसमें बताना है रेखांकित मानों के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, ये रेखांकित दे रखे, पहला वाला जो रेखांकित पॉइंट दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे लिए, ये वाला जो रेखांकित पॉइंट दे रखा है, देखो मैं बता देता हूँ, इसमें जो रेखांकित पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये दे रखा है ये वाला नंबर 5 के बाद कितने अंक हैं, कितने अंक हैं हमारे, 3 अंक है, तो ये हो जाएगा 5000, ठीक है ना। फिर दूसरा वाला कितना दे रखा है 1, ठीक है ना, तो 1 का तो स्थानीय मान 1 ही रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे आगे करके लिख देते हैं +1। फिर अगले वाले नंबर में देखते हैं, यहाँ पर रेखांकित अंक कितना है 3, ठीक है ना। और 3 के बाद हमारा जो नंबर कितने नंबर है, 2 और 2 4 और 5 नंबर, तो इसके साथ में कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे, प्लस क्या दे रखा है हमारे लिए 7 का जो स्थानीय मान बनेगा ये, इनको सभी को ऐड करके तब हमारा राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसका जो क्या है डेली जैसे आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हो, इसी तरीके से क्या है इसका भी आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और बताना है कि कौन सा आंसर इसका क्या है राइट होने वाला है, ठीक है ना। साथ में आपको बताना है कि कौन सा आंसर क्या है राइट होने वाला है, ठीक है ना। जैसे आप डेली आंसर देते हो उसी तरीके से इसका भी आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आज की जो मतलब क्या है मैं आपको कमेंट पढ़ने वाला हूँ, जिसने भी क्या है सही आंसर कल की क्या है जो क्वेश्चन था, कल की वीडियो था उसके आंसर क्या है सही दिए थे, उनके क्या है नाम पढ़ने वाला हूँ, किसने क्या है बच्चे ने क्या है सही आंसर दिए थे, ठीक है ना। और आज भी क्या है इस वीडियो को क्या है जो आंसर सही देगा वो क्या है अगले दिन क्या है मैं पढ़ने वाला हूँ। लेकिन जो इनके आंसर देने वाले हैं वो आपको क्या है कब देने वाले हैं, कब देना है आपको आंसर, जब क्या है वीडियो ऑफ हो जाए यानी लाइव ऑफ हो जाए, उसके बाद आपको क्या है इसके आंसर देने हैं, ठीक है ना। तभी आपको क्या है हम इसे शो कर पाते हैं यानी कि देख पाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो दिखने तो अभी कुछ बच्चे दे रहे हैं, लेकिन क्या है अभी मत तो, ठीक है ना। उसके बाद आपको देने का है जब आंसर आपके लिए केवल क्या है जब लाइव ऑफ हो जाए उसके बाद क्या है इसके आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो यदि आपको क्या है इसी तरीके से क्या है क्वेश्चन और चाहिए और लगातार चलती रहेगी ये सीरीज, ठीक है ना। और आपको क्या है जैसे पसंद कर रहे हो, ठीक है ना, उसी तरीके से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो मेन चीज़ ये है चैनल को लाइक जरूर कर दिया और आपने क्या है सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या है मैंने बता दिया किसी भी चैनल पेज पर क्या है इसे सब शेयर नहीं किया जाएगा। अगर आपने क्या है ये सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप क्या है इस सीरीज से क्या है वंचित हो जाओगे और आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है परेशानी आ सकती है, ठीक है ना। अब आपको क्या है सभी सब्जेक्टों की इस पर तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपका क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। जिस बच्चे ने क्या है देखो जो भी आंसर क्या है सही तरीके से दिए हैं होमवर्क में, उन बच्चों को क्या है मैं इसमें यहाँ पर नाम लेने वाला हूँ कौन किसके बच्चे ने क्या है होमवर्क कर लेगा क्वेश्चनों का क्या है सही आंसर दिया है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले इसमें आंसर देने वाले ये हैं क्या है हमारे अंशिका यादव हैं, फिर उसके बाद में जितिन वर्मा, ठीक है ना, फिर क्या है राजेश, उसके बाद में दे रखे, उसके बाद में निहाल, मनोज कुमार, जितिन वर्मा, फिर वैभव शुक्ला, मनोज शर्मा, खुशी चौहान, शिवकांत वर्मा, जितिन वर्मा, मनोज कुमार, शिवकांत वर्मा, वैभव शुक्ला, अनूप कुमार मिश्रा भी बहुत अच्छे तरीके से आंसर देते हैं, खुशी चौहान भी बहुत अच्छे तरीके से आंसर देती है, ठीक है ना। देवकी नंदन भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से, सभी बच्चे क्या है अच्छे तरीके से क्या है आंसर दे रहे हैं। खुशी चौहान ने लिखा है हेलो सर, ठीक है ना, और खुशी चौहान ने सर वेरी नाइस वीडियो, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। आपके लिए क्या है जो आप क्या है पसंद कर रहे हो उनके लिए क्या है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना।
जितिन वर्मा, वेरी नाइस वीडियो। तो ये क्या है, हमारे कुछ जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, जो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और साथ में क्या है सभी होमवर्क के क्वेश्चन, प्रत्येक होमवर्क का क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत दिल से क्या है धन्यवाद, ठीक है ना। और आज का जो क्वेश्चन है जो मैथ का, उसका भी आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, लेकिन क्या है कब देना है, जो जब क्या है लाइव क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद में क्या है सभी को आंसर देना है, ठीक है ना। फिर अगले दिन क्या है इससे क्या है हम इसमें शामिल करेंगे आपके सभी के क्या है, देखो कौन किस किस बच्चे ने क्या है मैंने कमेंट में क्या है आंसर दिया था। और देखो जैसे डेली हम क्या है अब स्टार्ट कर दिया हमने शाम को सभी बच्चों को 8 बजे लाइव आना है, ठीक है ना। शाम को क्या है इंग्लिश प्लस क्या है निबंध, और हो सकता है साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को शाम को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो 8 बजे करेक्ट क्या है नोटिफिकेशन आए या ना आए, ठीक है ना, तुरंत के तुरंत आपको क्या है लाइव आ जाना है, क्योंकि 8 बजे क्या है आपको क्लास मिलने वाली है, ठीक है ना। जिससे क्या है आपका और भी क्या है बेहतर, क्योंकि आपके अब बहुत ज़्यादा बहुत क्या है कम दिन बचे हैं आपके जो पेपर के लिए, ठीक है ना। तो इससे क्या है बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी, बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है, ठीक है ना। जिस बच्चे ने क्या है चैनल को क्या है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या है आपको शाम को क्या है तुरंत 8 बजे नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। जो शाम वाली क्लास को कहीं किसी भी पेज पर क्या है शेयर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। यदि आप आ जाओगे तो आपको क्या है क्लास मिल जाएगी, क्योंकि लाइव में क्या है किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछता है तो उसे बता भी देते हैं हम, ठीक है ना। तो क्या है लाइव देखने में क्या है बहुत वही रहता है, कल करे सो आज कर, वही सिस्टम रहता है, यानी कि जो कल करने वाले जैसे ऑफलाइन वीडियो कल देखने वाले उससे पहले क्या है आज देख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि क्या है किसी ने आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को क्या कर लो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।